आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम लोग 12 नंबर से बनाएंगे। तो 1 से 11 नंबर तक हम बता दिए थे आपको आगे। तो आज हम लोग 12 नंबर से बनाएंगे। 12 नंबर से आज हम लोग बनाएंगे। देखिए 12 नंबर में हम लोग का दिया है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल दिया है हम लोग का कितना, -3। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या कितना है, -11/6 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। एक परिमेय संख्या दिया है और दो परिमेय संख्याओं का योग दिया है। तो हम लोग यहाँ दूसरी परिमेय संख्या मान लेते हैं पहले। दूसरी परिमेय संख्या हम लोग मान लेते कितना, x मान लेते हम लोग दूसरी परिमेय संख्या। और दो परिमेय संख्या का योग कितना है हम लोग का, कितना पे कितना दिया गया था, -3। और पहला परिमेय संख्या कितना हम लोग का, -11/6। तो अब हम लोग इसको लिख लिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न से बनाते हैं। प्रश्न से हम बनाएंगे पहला परिमेय संख्या, पहला संख्या जोड़ दूसरा संख्या बराबर -3। तो पहला संख्या हम लोग कितना दिया है, -11/6। और उसके बाद क्या दिया हम लोग का, दूसरा परिमेय संख्या x हम लोग माना है बराबर -3। हम लोग जब इसका अब मान बिठा दिए हैं तो अब हम लोग इसको आगे बनाएंगे। तो देखिए अब हम लोग इसको x को इधर रहने देंगे और -11/6 को उधर ले आएंगे। तो देखिए -3 प्लस, तो देखिए -3 प्लस, देखिए माइनस में इधर था -11/6, माइनस में था, इधर जाएगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो 11/6 हो जाएगा हम लोग का इधर। और इधर हम लोग का कितना हो जाएगा, x बराबर हम लोग का कितना हो गया, -3 प्लस 11/6 हो गया हम लोग को। अभी हम लोग इसको बनाएंगे। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए -3 के नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं। तो 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 6 ही होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x बराबर 6। तो अब हम लोग देखिए यहाँ 6 हुआ। तो देखिए 1 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हम लोग का 6 ही आएगा। 1 को 6 से भाग देंगे, 1 को 6 से भाग देंगे तो हम लोग कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो अब हम लोग जितना आता है हम लोग का भागफल उसको हम ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो इस 6 को हम लोग ऊपर वाले से गुना करेंगे तो हम कितना आएगा, 6 हम लोग कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ -18 लिख देंगे। -18 यहाँ बीच में कौन चीज़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। उसके बाद हम लोग का 6 को भाग देंगे 6 से, तो कितना एक बार में आता है 6। एक बार में जब 6 आ गया तो हम लोग का भागफल कितना आ गया, 1 को हम लोग 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 11 ही आएगा। तो -11 में प्लस 11, -11 और 11 को करेंगे। तो आप आपके पास मान लीजिए दुकान में 18 रुपया उधार लिए हैं और 11 रुपया आपके पास है। तो 18 रुपया उधार था और 11 रुपया हम लोग चुका दिए। तो कितना बचा, ये 7 बच गया, इधर तो कट गया, इसलिए हम लोग का यहाँ 7 रुपया उधार बचा। तो उधार को हम लोग लिखते हैं क्या, माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग माइनस में लिख देंगे। x बराबर कितना आ गया, -7/6। ये हम लोग का 12 नंबर का आंसर आ गया। अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए हम लोग को बोला है
-1 में क्या जोड़ेंगे, -1 में क्या जोड़ेंगे जो हम लोग को 7/5 प्राप्त होगा। तो -1 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए, तो ये क्या क्या सिंबल है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो x इसको मान लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, इधर -1 माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो 7/5 + 1, तो x बराबर हम लोग यहाँ लिखेंगे, x बराबर, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब इसको 1 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग, ये क्या हो गया, भिन्न के रूप में हो गया, भिन्न वाला जोड़ हो गया हम लोग का। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो 5 और 1 का एलसीएम निकालने पे हम लोग का 5 ही प्राप्त होता है। तो नीचे जितना रहे, हम आपको 12 नंबर में बताया कि नीचे जितना रहे हम लोग उतना एलसीएम को भाग देते हैं, और जितना हम लोग का भागफल आता है उसको हम लोग ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो 5 को अगर 5 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 5 को अगर 5 से भाग देंगे तो हम लोग का 1 ही आएगा। तो 1 हम लोग का 5 से आएगा, तो हम लोग 1 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। प्लस 1 को हम लोग 5 से भाग देंगे, 1 को 5 से भाग देने पर कितना आएगा, 5 आता है हम लोग का। तो 5 को हम लोग ऊपर वाले से गुना करेंगे, 5 का ऊपर देखिए 1 ही है तो हम लोग यहाँ फिर भी 5 लिखेंगे। तो देखिए अब हम लोग का यहाँ आ गया, इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो x बराबर हम लोग का कितना आ गया, 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12/5 आ गया हम लोग का x बराबर। तो 12/5 हम लोग का आंसर आ गया 13 नंबर का। 13 नंबर हम लोग जो बना लिए। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे दिया गया है, लेकिन 13 नंबर हम लोग को 12 नंबर में हम लोग को क्या बोला था, हम लोग का योगफल दिया गया था, इसमें हम लोग का गुणनफल दिया है। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, माना तो पहला परिमेय संख्या दिया है और दूसरा परिमेय संख्या हम लोग को निकालना है। पहला परिमेय संख्या दिया है, दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे, माना कि पहला परिमेय संख्या कितना हो गया हम लोग, पहला हम लोग मान लेते हैं x, और दो परिमेय संख्याओं का योगफल नहीं, इसमें हम लोग का भागफल दिया है, गुणनफल दिया है इसमें हम लोग का। गुणनफल दिया है, गुणनफल हम लोग का कितना दिया है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हम लोग का कितना दिया है, -12 दिया हम लोग का दो परिमेय संख्या का। अब पहला, ये दूसरा परिमेय संख्या होगा, यहाँ पहला लिख के गलती से पहला परिमेय संख्या हम लोग का कितना होगा, पहला परिमेय संख्या हम लोग का कितना दिया था, पहला परिमेय संख्या हम लोग का दिया था -3/4। अब हम लोग प्रश्न से बनाएंगे। प्रश्न से अब हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग को कितना है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमको कितना दिया था, गुणनफल हम लोग का कितना दिया था, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दिया था हम लोग का, गुणनफल हम लोग का दिया था -12। कितना दिया था, -12 दिया था हम लोग का, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया था हम लोग का -12। तो उनका गुणनफल दिया था तो हम लोग यहाँ गुना करेंगे, उसमें हम लोग का भागफल दिया था, भागफल नहीं, इसमें हम लोग का योगफल दिया था, उसमें हम लोग योग मतलब जोड़ होता है, इसमें जोड़ किए थे। गुणनफल दिया था, इसमें गुना करेंगे हम लोग। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर हम लोग का कितना, -12 हो जाएगा बराबर। तो पहला संख्या हम लोग को कितना दिया था, पहला संख्या देखिए -3/4 दिया हम लोग का पहला।
पहला परिमेय संख्या हम लोग का 3/4 और दूसरा हम लोग क्या माने थे, x मान लिए थे। उसके बाद हम लोग का कितना हो जाएगा, -12 इधर रहेगा ही, इधर -12 ही रहेगा। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो अब हम लोग इसको जब बनाएंगे तो देखिए हम लोग ऊपर ऊपर इसको गुना कर देते हैं। -3 को x से गुना करेंगे तो -3x हो जाएगा बराबर -12। इधर 4 देखिए क्या हम भाग में है तो इधर गुना में हो जाएगा, हम लोग का गुना 4 लिख देंगे। अभी हम लोग इसको कटाएंगे नहीं। तो देखिए अब x को इधर रखेंगे और 3 को अगर उधर ले जाएंगे हम लोग कितना होगा, तो इधर -3 है तो उधर क्या +3 जाएगा। तो हम लोग प्लस लिखते नहीं है, तो -12 गुना 4 और 3। अब हम लोग इसको कटा देंगे। तो 3 का पहाड़ा 4 और पढ़ने से आता है 12 हम लोग का, तो -4 हो गया। तो देखिए x बराबर कितना आ गया हम लोग का, x बराबर आ गया 4 को 4 से गुना करने पे कितना होता है, 16 होता है। तो हम लोग का यहाँ माइनस है तो -16 हो जाएगा हम लोग का आंसर, -16 हम लोग का आंसर आ गया। तो अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर का हम लोग जैसे 13 नंबर बनाए थे उसी तरह हम लोग का 15 नंबर भी है। तो 15 नंबर में देखिए 13 नंबर हम लोग को बोला था क्या, कितना जोड़ेंगे, इसमें हम लोग को कितना कितना गुना करने बोला है। तो गुना करने बोला तो हम लोग क्या को हम लोग पहले x मान लेते हैं। तो हम लोग इसको x मान लिए। तो अब हम लोग इसको x के नीचे कुछ नहीं है तो मान लीजिए इसके नीचे x 1 है। अब हम लोग इसको सामने सामने गुना कर देते हैं। तो सामने सामने गुना करने पर -7 को अगर गुना करेंगे x से तो कितना आएगा हम लोग का, -7x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 13 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 ही होगा। और ये 28 आ गया इधर हम लोग का। अब हम लोग 13 को उधर ले जाएंगे, -7x इधर रह गया और 13 को उधर ले जाने पे क्या हो जाएगा, इधर देखिए 13 क्या है, इधर भाग में है, 13 इधर भाग में तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा हम लोग का 13। तो इधर x लिख देते हैं। अब 7 को भी उस साइड ले आते हैं, 7 इधर देखिए माइनस में तो जाके प्लस में हो जाएगा। तो 28 गुना 13, 28 गुना 13 बटे 7 हो जाएगा। 7 को हम लोग अगर 4 बार पढ़ेंगे तो हम लोग का 28 आता है। तो अगर हम लोग 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से कितना आता है हम लोग का, 52 आता है। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, x बराबर 52 आ गया हम लोग का आंसर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर बनाए। इसके पहले हम वीडियो बना दिए 1 से 11 नंबर लेके। तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे का चैप्टर बनाएंगे बाद में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।